इसको देखिए, the apostle Paul is talking यहाँ प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं and it's in the new covenant. और ये नई वाचा में है। 2 Corinthians 9:6, Paul says, the apostle Paul, by the Holy Spirit, he says, he which sows sparingly shall also reap sparingly. He which sows bountifully shall also reap bountifully. दूसरा कुरिन्थियों 9:6 प्रेरित पौलुस कहते हैं, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। There is no limit to how much you can reap. इसी में कोई सीमा नहीं कि आप कितना काट सकते हैं। It depends on how much you're willing to sow. ये उसके ऊपर निर्भर कि आप कितना देना चाहते हैं। He बोना said, चाहते हैं। if you sow little, you will reap little. If you sow bountifully, you will reap bountifully. वो कहता है कि आप थोड़ा बोओगे तो आप थोड़ा काटोगे, पर अगर आप ज्यादा बोओगे तो आप ज्यादा काटोगे। Notice the apostle Paul recognizes the kingdom principle. याद रखिए कि प्रेरित पौलुस जो है वो राज्य के सिद्धांतों को जानते हैं। In talking about finances, he recognizes the principle of sowing and reaping. आर्थिक चीजों के बारे में विषय बात करें तो वो जानते हैं कि जो बोने और काटने के सिद्धांत के बारे And में, it's in the new covenant. और ये नए वाचा में है। So we must be willing to sow. तो हमें बोने के लिए उत्तेजित होना है। Wherever the Lord tells us, and for kingdom work, we must be willing to sow. जहाँ कभी परमेश्वर हमें बताए और राज्य के कारणों के लिए हमें बोना है। Verse 7. वचन इसको 7। देखिए. Every man as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity, for God loves a cheerful giver. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दे, न कुड़कुड़ा के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Have you seen anyone who, when it comes to giving, he tries to give grudgingly, क्या आपने देखा किसी को जो देने के विषय में कुड़कुड़ा कर देता है, or is under stress, या वो दबाव के doesn't have revelation? क्योंकि ऐसा है क्योंकि वो भाई या बहन के पास प्रकाशन नहीं। And when you don't have revelation, you're very afraid to give. और जब आपके पास प्रकाशन नहीं तो आप देने में बहुत डरते हैं। And God says, God loves a cheerful giver. और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। That means He wants to see our heart, whether our heart is at joy when we give. वो हमारे हृदय को देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि जब देने के विषय में हमारा हृदय आनंद से भरता है या नहीं। He knows the expenses are high. वो जानता है कि दाम बढ़ रहे हैं। He knows petrol prices are high. वो जानता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। Yet He says, God loves a cheerful giver. फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। He doesn't like people who give grudgingly or out of fear. उसे वो लोग पसंद नहीं जो दबाव से या कुड़कुड़ा कर देते हैं। You know, if you have fear about giving, अगर आपको देने के विषय में एक डर है, or if you have lot of tension about giving, या आपको देने के विषय में बहुत दबाव है, it's because you're not listening to the teachings. ये इसीलिए क्योंकि आप शिक्षा को नहीं सुन रहे। When you don't listen to prosperity teachings, you have a lot of financial fear and financial tension is in you that stops you from giving, and that's a big problem. जब आप समृद्धि की शिक्षाओं को नहीं सुनते तो आपके मन में एक आर्थिक डर है, एक आर्थिक दबाव जो आपको देने में हिचकिचाहट लाता है।